जय माँ भारती। दोस्तों, माँ भारती के इतिहास के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात महाराणा प्रताप के वीर पुत्र राणा अमर सिंह से करवाते हैं। राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप और अजबदे के पुत्र थे। इनका जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में हुआ था और इसी दिन इनके दादा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव रखी थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात 19 जनवरी 1597 को इन्होंने मेवाड़ के 16वें राणा के रूप में सिंहासन संभाला। हालांकि इनका राज्याभिषेक चावड़ में हुआ, परंतु उदयपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राणा अमर सिंह का समूचा जीवन युद्धों में बीता। 18 बड़े युद्ध इन्होंने लड़े और छोटे युद्धों में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 200 के आसपास इन्होंने छोटे युद्ध लड़े, कुछ इतिहासकार 300 के आसपास ये गिनती मानते हैं। परंतु सत्य यह है कि इनका पूरा जीवन युद्धों में बीता और एक भी युद्ध यह हारे नहीं। और इस वीर राणा को इतिहास के पन्नों ने वो स्थान नहीं दिया जिसके के ये वास्तविक हकदार थे। अपनी शूरवीरता तो अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के समय से ही दिखानी शुरू कर दी थी। हल्दी घाटी में इस शूरवीर के भाले और तलवार ने शाही फौज पर गजब का आतंक ढाया था। उस समय अमर सिंह की उम्र मात्र 17 बरस की थी। कदकाठी, साहस और युद्ध कला में वह अपने पिता महाराणा प्रताप के समान ही थे। दिवेर के युद्ध के पहले छोटे-मोटे युद्धों में उसने हर बार अकबर की मुगल सेना को भागने पर विवश किया। हल्दी घाटी के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने के लिए कई बार अपने फौजी दस्ते भेजे, परंतु हर बार अमर सिंह के कारण मुगल सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। राणा पुंजा की सेना के साथ रहकर अमर सिंह छापामार युद्ध शैली में महारत हासिल कर चुके थे। महाराणा प्रताप अमर सिंह को देखकर बहुत आश्वस्त और निश्चिंत रहते थे, यह सोचकर के मेवाड़ का भविष्य अमर सिंह के हाथों में सुरक्षित रहेगा। दिवेर के युद्ध में भी महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को ही आगे रखा और सुल्तान खान की मुगल सेना पर पहला आक्रमण अमर सिंह ने ही किया था। अमर सिंह के हाहाकारी आक्रमण ने समूची रणभूमि को रक्त रंजित कर दिया था और शाही सेना चाह कर भी भाग न पा रही थी, क्योंकि पुंजा की भील सेना के विषैले तीर उनको भेदने के लिए हर तरफ से तैयार थे। इसी युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान खान को अपने भाले के एक प्रहार से घोड़े सहित जमीन में गाड़ दिया था। बलशाली इतने थे कि उसी भाले की नोक पर सुल्तान खान और उनके घोड़े को उन्होंने हवा में तान दिया। इसी दौरान कमलवीर के किले को जीतने के समय किले के सेनापति अब्दुल्लाह को इन्होंने कई हिस्सों में टुकड़े टुकड़े काट दिया था। इसके बाद लगातार मेवाड़ के 36 किलों को जीतकर अधिकांश मेवाड़ को स्वतंत्र कराने में राणा अमर सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह के साथ मिलकर अभूतपूर्व कौशल का परिचय दिया था। कई बार अपनी शूरवीरता से और अपनी युद्ध कला से राणा अमर सिंह ने महाराणा प्रताप को भी चकित विस्मित कर दिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात 19 जनवरी 1597 को अमर सिंह ने जब मेवाड़ की बागडोर संभाली तो इनके राज्य की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी। छुटपुट युद्ध लगातार होते रहते थे, इसके कारण आर्थिक व्यवस्था काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। अमर सिंह इसको सुधारने में लगे रहे। अभी 2 वर्ष भी नहीं बीते थे कि अकबर का सपना मेवाड़ को जीतने का उसकी आंखों में फिर से चुभने लगा और 16 सितंबर 1599 को अकबर ने जहांगीर की अगुवाई में एक जंगी लश्कर मेवाड़ को जीतने के लिए भेज दिया। जहांगीर उदयपुर तक पहुंच गया। अमर सिंह के पास छापामार युद्ध शैली में पारंगत 5000 सैनिक थे। अपनी गोरिल्ला युद्ध शैली को अपनाते हुए अमर सिंह ने रात को मुगलिया खेमे पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया।
बिजली की तीव्रता से किए गए इस आक्रमण को शाही सेना को कुछ समझने और संभलने का अवसर ही नहीं मिला। जब तक कि वह कुछ समझ पाते मुगलिया खेमा रक्त रंजित हो उठा और मुगल सैनिकों के शव जमीन पर बिछ गए। मेवाड़ी वीरों की इस छापामार शैली का शाही सेना के पास कोई जवाब ही नहीं था। कुछ घंटे के युद्ध में ही मुगलिया सैनिकों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। मेवाड़ी लड़ाकों ने शाही सेना के हथियार और रसद सामग्री सब लूट ली। हताश जहांगीर को अपनी बची खुची सेना के साथ वापस आगरा लौटना पड़ा। इसके बाद अमर सिंह ने आसपास की मुगलिया चौकी और थानों पर हमला करके उनको अपने अधीन कर लिया। बागौर के मुगल थाने और अधिकारी बागौर के मुगल थाने के अधिकारी सुल्तान खान और उंटाला के कलमू खान और कुछ और थानेदारों को राजपूतों ने मौत के घाट उतार दिया और उनके थाने और चौकियों पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका था, परंतु मेवाड़ को जीतने की हसरत उसकी अभी मरी नहीं थी। 1603 ईस्वी में उसने फिर एक विशाल फौज मेवाड़ विजय के लिए भेजी, परंतु अमर सिंह ने अपनी युद्ध कला की पुनरावृत्ति करते हुए एक बार फिर शाही सेना को बुरी तरीके से परास्त किया और लुटी पुटी मुगल सेना रणभूमि छोड़कर भाग खड़ी हुई। 1605 ईस्वी में मेवाड़ विजय की हसरत दिल में लिए अकबर इस दुनिया से कूच कर गया और आगरा के सिंहासन पर जहांगीर बैठा। फिर वही मेवाड़ जीतने की सनक गद्दी संभालने के अगले ही दिन उसने अपने पुत्र खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता था, एक बड़ी फौज के साथ मेवाड़ को जीतने के लिए उसने मेवाड़ की तरफ भेजा। इधर दूसरी तरफ अमर सिंह था, एक योग्य पिता का योग्य पुत्र। अपनी छोटी सी सेना होने के बावजूद भी वह कभी विचलित नहीं हुआ। उसको अपनी सेना के शौर्य और अपनी युद्ध नीति पर पूरा भरोसा था। खुर्रम की सेना गोगुंदा के मैदान में पहुंच चुकी थी और पहाड़ों पर छुपी अमर सिंह की गोरिल्ला फौज ने शाही सेना पर जबरदस्त हमला कर दिया। गोगुंदा के मैदान में मुगलिया शव गिरने लगे। छापामार युद्ध शैली का जवाब ना तो मुगलों के पास था और ना ही वह इसका जवाब ढूंढ ही पाए थे। शाही सेना समझ न पाती कि कब किधर से आक्रमण हो जाएगा। पुंजा की भील सेना के तीर कब कहां से बरसने लगेंगे और उनको भेदते हुए निकल जाएंगे, इसका अंदाजा लगाना उनके लिए असंभव था। अपनी सेना की दुर्गति देखकर खुर्रम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हताश लाचार खुर्रम ने अपनी सेना सहित भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी और कुछ घंटों के युद्ध में ही वह मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अमर सिंह से भिड़ने का हौसला अब खुर्रम में नहीं था। अमर सिंह अपने पिता की तरह ही शूरवीर और स्वाभिमानी था। मातृभूमि की रक्षा और स्वाभिमान के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। एक छोटी सी सेना लेकर उसने अपने से 4 गुना बड़ी शाही सेना को हर बार पटकनी दी। गजब का पराक्रम और गजब का सैन्य संचालन उसकी खासियत थी। बिजली की तेजी से किया गया उसका आक्रमण शाही सेना के पांव उखाड़ देने के लिए पर्याप्त होता था। धीरे धीरे अपने अद्भुत रणकौशल और छापामार युद्ध शैली से उसने मेवाड़ के अधिकांश भाग पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। उधर मेवाड़ जीतने की जहांगीर की जिद भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 1608 में उसने महावत खान के नेतृत्व में एक और सैनिक अभियान चलाया और मेवाड़ फतह करने के लिए एक सेना मेवाड़ की तरफ भेजी। भीषण युद्ध हुआ, पर अमर सिंह के आगे महावत खान की कोई भी रणनीति काम न आई। अमर सिंह ने महावत खान को घुटने पर ला दिया। महावत खान को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। 1609 में जहांगीर ने अब्दुल खान के नेतृत्व में 25,000 जंगी लड़ाकों की एक फौज फिर से मेवाड़ जीतने के लिए भेजी
अब्दुल खान और उसके लड़ाकों का भी वही हश्र हुआ जो इसके पहले शाही सेना का हो चुका था। मेवाड़ी वीरों ने शाही सेना के हथियार लूटकर उनको वापस खदेड़ दिया। ये जंगी लड़ाके अमर सिंह की सेना के आगे कुछ घंटे भी ना ठहर सके और परास्त होकर वापस लौट गए। फिर 1611 में राजा बसु के नेतृत्व में जहांगीर ने एक सेना फिर भेजी मेवाड़ जीतने के लिए, परंतु जहांगीर की यह कोशिश भी नाकाम रही और जहांगीर को इस युद्ध में भी करारी शिकस्त मिली। शाही सेना के इन लगातार आक्रमणों से राणा अमर सिंह को चावड़ और मीरपुर का इलाका छोड़ना पड़ा, परंतु मालवा, गुजरात, अजमेर और गोंडवाड़ तक छापे मारकर मेवाड़ी लड़ाकों ने मुगलों की हालत बद से बदतर कर दी। लगातार असफलताओं से खिन्न होकर जहांगीर ने नवंबर 1613 में एक विशाल फौज के साथ खुद मेवाड़ की तरफ कूच किया और अजमेर में पहुंचकर डेरा डाल दिया। भारत के समस्त क्षेत्रों में फैली मुगलिया सेना को उसने अजमेर में पहुंचने का हुक्म दिया और शाहजहां को इस अभियान का सर्वे सर्वा बनाकर आक्रमण के लिए भेजा। अपनी लगातार हार का मूल्यांकन करके शाहजहां ने एक अलग ही योजना बनाई। उसने अपनी शाही सेना को 4 भागों में विभक्त किया और चौतरफा आक्रमण मेवाड़ पर किया। एक टुकड़ी मेवाड़ की आबादी वाले क्षेत्रों में निर्दोष जनता का संहार और लूटपाट करने लगी। खड़ी फसलों पर आग लगा दी गई। स्त्रियों की आबरू सरेआम लूटी जाने लगी और उन्हें आगरा की मंडियों में बेचने के लिए भेजा जाने लगा। एक टुकड़ी मंदिरों का विध्वंस करने में लगी रही और तीसरी टुकड़ी मेवाड़ी लड़ाकों से युद्ध करने में जूझ रही थी, तो चौथी टुकड़ी भटकाऊ पहाड़ी क्षेत्रों और रास्तों पर अमर सिंह को खोज रही थी। अमर सिंह अपने दस्ते के साथ शाही सेना के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे और लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे और शाही चौकियों पर लगातार छापामार हमला करते रहे। मुट्ठी भर सेना के सहारे उन्होंने आधे से ज़्यादा मेवाड़ी जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। समस्त प्रयासों के बावजूद मुगल अमर सिंह को पा ना सके और अमर सिंह अपने छापामार दस्ते को लेकर लगातार मुगलों पर आक्रमण करते रहे। इन पहाड़ी क्षेत्रों में शाहजहां को नाकों चने चबाने पड़ गए। 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद खुर्रम ने अमर सिंह को चावंड के पहाड़ों में जा घेरा और जितने थाने मुगलों के हाथ से निकल गए थे उन सभी थानों पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। लगातार युद्धों के कारण मेवाड़ की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। विपरीत परिस्थितियों को देखकर अमर सिंह के पुत्र करण सिंह और कुछ मेवाड़ी सरदारों ने अमर सिंह के पास जाकर संधि करने का प्रस्ताव रखा। अमर सिंह कतई तैयार नहीं थे, परंतु मेवाड़ के भविष्य का हवाला देते हुए अमर सिंह को समझाया गया, बुझाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, परंतु तब भी अमर सिंह इस संधि के लिए सहमत नहीं थे। कर्ण सिंह और सामंतों के दबाव में आकर उन्होंने अंततः इस संधि की सहमति दे दी और कर्ण सिंह तथा हरिदास झाला के हाथों संधि प्रस्ताव गोगुंदा में ठहरे खुर्रम के पास भिजवाया गया। खुर्रम ने उस संधि प्रस्ताव को शफीउल्लाह शिराजी और सुंदरदास के हाथों जहांगीर के पास अजमेर भिजवा दिया और जहांगीर ने तुरंत इस संधि प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को अमर सिंह के न चाहते हुए भी मुगलों से संधि करने वाला वह पहला मेवाड़ी शासक बना। संधि वार्ता में मुगलों की ओर से शिराजी और सुंदरदास तथा अमर सिंह की तरफ से हरिदास झाला और शुभकरण पवार ने हिस्सा लिया। इस संधि का मसौदा अमर सिंह की शर्तों पर तैयार किया गया।
और जहांगीर ने भी इन शर्तों को मान लेने में मुगलों की भलाई समझी, क्योंकि लगातार युद्धों में वे कभी मेवाड़ को जीत नहीं पाए थे, मेवाड़ को परास्त नहीं कर पाए थे। ये संधि आगे चलकर मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि की शर्तें निम्न प्रकार से थी कि पहला, मेवाड़ का शासक मुगल दरबार में कभी भी हाजिरी देने के लिए उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ के शासक का पुत्र या उसका कोई रिश्तेदार ही मुगलिया दरबार में जाएगा। मेवाड़ के राणा किसी भी मुगल से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे और न ही मुगल इस तरीके के संबंध बनाने के लिए उनको बाध्य विवश करेंगे। तीसरा था, चित्तौड़ और उसके आसपास का क्षेत्र राणा को वापस सौंप दिया जाएगा। चौथा था, राणा का प्रतिनिधि मुगल दरबार में 1000 घुड़सवारों की टुकड़ी के साथ उपस्थित होगा। राणा को 5000 की मनसबदारी प्राप्त होगी। ये एक स्टेटस है। स्मरण रहे कि अकबर के समय में उसके मुख्य सेनापति मान सिंह को 7000 की मनसबदारी प्राप्त हुई थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक, जो कि अकबर के समय में स्वतंत्र हो गए थे, वह मेवाड़ में राणा के अधीन जागीरदार के रूप में रहेंगे। उदयपुर मेवाड़ की राजधानी बनी रहेगी और मेवाड़ में कभी भी मुगलिया ध्वज नहीं फहराया जाएगा। मेवाड़ के हर किले पर सिर्फ केसरिया ध्वज ही लहराएगा। इसमें कर्ण सिंह की कूटनीति यह थी कि युद्ध विराम हो जाएगा और मेवाड़ को फिर से संभलने का अवसर मिल जाएगा। दूरदर्शिता थी, कूटनीति थी। हालांकि कुछ समय बाद कर्ण सिंह के प्रपौत्र राज सिंह ने औरंगजेब के समय में मेवाड़ को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, वो बाद का विषय था। परंतु इस संधि से अमर सिंह को गहरा आघात लगा था। वह आत्मग्लानि से भर उठे थे। सारा राजपाट उन्होंने अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दिया और राजसमंद झील के किनारे नौचौकी में कुटिया बनाकर वैरागियों सा जीवन व्यतीत करने लगे। और यहीं पर 26 जनवरी 1620 में इस महायोद्धा, इस राणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। मित्रों, ये था मेवाड़ का इतिहास। आगे भी चलेगा, लेकिन उसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। और अब मैं थोड़ा गुज़रे हुए वक्त की तरफ वापस जाऊँगा, क्योंकि एक एपिसोड छूट गया था रानी पद्मावती वाला, जिनके पति रावल रतन सिंह थे। अगले रविवार को हम आपको रावल रतन सिंह, रानी पद्मनी और गोरा बादल से मिलवाते हैं। इंतज़ार कीजिए अगले रविवार का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।